विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। हेलो एवरीवन, आई एम अलमाज बेग फ्रॉम भोपाल। इस कक्षा में मैं क्लास 9 के बच्चों को एनसीईआरटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक जिसका नाम है बी हाइव, उसकी सेकंड पोएम पढ़ाऊंगी और उस पोएम का नाम है विंड। आपके स्क्रीन पर देखिए, दिस इज द नेम ऑफ द पोएम विंड। जैसा आप सभी जानते हैं, विंड का मतलब होता है तेज बहने वाली हवा जो काफी तेज चलती है। बच्चों, आपको बता दें, विंड पोएम किसने कंपोज की है? ये ओरिजिनली सुब्रमण्य भारती ने इसको रचा है। सुब्रमण्य भारती इसके पोएट हैं जो कि एक कन्नड़ा पोएट हैं और इस पोएम को ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। ए.के. रामानुजन ने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं यहाँ ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? यहाँ पर एक प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। पहली लाइन में बताया गया है कि the wind blows strongly। आप सभी जानते हैं कि जो तेज चलने वाली हवा है उसे wind कहते हैं। तो wind जो है वो बहुत तेज चलती है, उसकी गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है और जब ये तीव्र होती है तो it causes a lot of destruction। इसके कारण कई हानियां होती हैं, कई तबाहियां और बर्बादियां होती हैं। ये तूफान लाती है अपने साथ और इसके सामने कितना भी स्ट्रांग हो कोई, वह टिक नहीं पाता। आगे एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? हम इसको फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं, अपना मित्र कैसे बना सकते हैं? तो आइए हम पोएम शुरू करते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. You see, what does the poet say in this first stanza? कवि इस पहले स्टैंजा में क्या कहना चाहता है? Wind कम सॉफ्टली। यहाँ कवि विंड से बात कर रहे हैं। विंड से बात करते हुए उससे कह रहे हैं कम सॉफ्टली, कैसे आओ? धीरे आओ। यानी विंड कैसे आती है, अभी आपको बताया, बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहुत तेज बहती है। इतनी गति उसकी तेज होती है कि उसके कारण कई डिस्ट्रैक्शंस, कई तबाहियां होती हैं। तो पोएट विंड से बातें करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें धीरे आना चाहिए, तुम इतनी तेज मत आओ। और फिर आगे वो विंड के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी तुम इतनी तेज बही तुम कि तुमने विंडोज के खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको तुमने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तो पोएट यहाँ पर निर्देश देते हुए बता रहे हैं कि इन खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और तुम्हारी गति इतनी तेज है कि तुमने ये सारे पेपर्स जो हैं इनको
फर्श के ऊपर फैला दिया है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स ढूंढे हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए विंडो। ये एक खिड़की की तस्वीर है जिसमें इसके जो शटर्स हैं वो आपको टूटे हुए दिख रहे हैं, ब्रेक दिख रहे हैं। ब्रेक यानी टूटे हुए, ये जैसा फर्स्ट सेकंड लाइन में ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल, मैंने कोशिश की है कि आपको एक इमेज दिखा सकूं। विंडोज के शटर्स जो हैं वो ब्रेक यानी टूटे हुए हैं और ये हवा की तेज गति से चलने से ऐसा हो जाता है। तो पोएट विंड से कह रहे हैं कि ऐसी तबाही, ऐसा डिस्ट्रैक्शन मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब स्कैटर का मतलब होता है फर्श पे फैलना। ये देखिए बिखरे हुए पेपर्स, तो जब हवा की गति तीव्र होती है तो पेपर्स और बुक्स जो भी रखी हुई हैं वो इस प्रकार से फैल जाती हैं। तो पोएट इज सेइंग डोंट स्कैटर द पेपर्स, और अगली लाइन में कह रहे हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ में, जो रखी हुई अलमारी में जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उनको थ्रो मत करो, उनको मत फेंको। हियर आई हैव चोजन अ पिक्चर फॉर यू। यू कैन सी अलमारी में रखी हुई तस्वीर, जो बुक्स हैं वो हवा के प्रेशर से, विंड के प्रेशर से जो है वो उड़ने लगी हैं और उड़ के कहीं भी जाके वो गिर जाएंगी। तो द पोएट इज सेइंग टू द विंड, कवि हवा से कह रहा है कि ये सारे कार्य मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब आपको इन तीनों ही लाइन्स का अर्थ समझ में आया होगा। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब यहां कवि विंड से कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीजों को नीचे फेंक दिया। थ्रू यानी फेंका। You tore the pages of the books, और तुमने क्या किया, ये जो बुक्स थी, ये जो किताबें शेल्फ में रखी हुई थी, इतनी गति तुम्हारी तीव्र थी कि तुमने इनको शेल्फ से गिरा के नीचे फेंक दिया डाउन, और अब इनके पेजेस जो हैं, इनके पन्ने जो हैं वो टोर हो गए हैं, वो फट गए हैं। You brought rain again, और अब तुम्हारी गति इतनी तीव्र थी कि उससे बादल आ गए और उनमें पानी है, बारिश होने लगी है, वर्षा होने लगी है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब विंड तेज हवा चलती है तो क्या होता है, पहले वो तबाही लाती है, डिस्ट्रैक्शन लाती है, सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, हर चीज गिर जाती है और उसके बाद बादलों के साथ पानी आने लगता है। तो यहाँ पोएट फर्स्ट स्टैंजा में विंड से बातें करते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, and crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब यहाँ A.K. रामानुजन आपको बता रहे हैं कि जो वायु है, जो हवा है, यू, हु इज यू हेयर, यहाँ यू किसके लिए आया है, विंड के लिए आया है। तो पोएट कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम इन वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब है कमजोर पशु पक्षी, कमजोर चीजें, कमजोर बच्चे, कमजोर व्यक्ति, तो जो कमजोर है उनका तुम फन, पोकिंग फन यानी तुम उनका मजाक उड़ाती हो, उनके मजे लेती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और तुम्हारी गति इतनी तीव्र है कि तुम्हारे आगे ये जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस हैं, क्रम्बलिंग का मतलब है फॉलिंग, गिरते हुए, तुम्हारी गति से जो ये गिरते हुए हाउसेस हैं, मकान हैं, ये क्रम्बलिंग डोर्स हैं, ये दरवाजे जो है ये भी कमजोर हैं, ये क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स का मतलब होता है लकड़ी के बड़े बड़े
लंबी लंबी लकड़ियां जिनके ऊपर मकान की छत रखी जाती है, तो ये भी तुम्हारे आगे कमजोर पड़ गए हैं। क्रैम्बलिंग वुड, और ये वुड यानी जंगल, ये जंगल जो खड़े हैं ये भी तुम्हारे आगे कमजोर हैं। क्रैम्बलिंग बॉडीज, और जो ये मानव शरीर है ये भी तुम्हारे आगे बहुत कमजोर हैं, गिर रहे हैं, गिरते हुए हैं। क्रैम्बलिंग लाइव्स, और जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो भी तुम्हारे आगे नहीं टिक पाता, वो भी ढह जाता है। एंड देन फाइनली क्रैम्बलिंग हार्ट्स, और जो दिल हैं वो भी टूट जाते हैं, वो भी बिखर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि तुम बड़ी चालाक हो, बड़ी क्लेवर हो, होशियार हो, तुम इन कमजोर लोगों का, कमजोर चीजों का फन बनाती हो, मजाक बनाती हो। ये फ्रेल का मतलब है कमजोर, तो जो कमजोर घर हैं, दरवाजे हैं, राफ्टर्स हैं, जंगल हैं, मनुष्य के शरीर हैं, जीवन है और हृदय है, इन सब को तुम क्रैम्बल कर देती हो, गिरा देती हो और चकनाचूर कर देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और अब यहाँ बताया गया है कि विंड को गॉड की कल्पना, गॉड से उनकी तुलना की गई है। कहा गया है कि जो विंड गॉड है वो विनो करता है। अब विनो का अर्थ बताने के लिए आपके सामने एक पिक्चर है, यू कैन सी दिस मैन इज विनोइंग द ग्रेन, विनोइंग द व्हीट और राइस। ये जो है इसे हम कहते हैं अपनी देसी भाषा में फटकना, उड़ावनी करना। ये देखिए, अनाज को क्रश करके उसे इस तरह हवा के डायरेक्शन में गिराया जाता है जिससे उससे दाने और उसका जो डस्ट है वो अलग हो जाती है, जो शेफ है, जो तिनके हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में सेपरेशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है दो चीजों का, काम वाली चीज और फालतू चीज। तो काम की चीज क्या है, वो है अनाज का दाना, चाहे वो चावल का हो या गेहूं का हो, और फालतू चीज क्या है, वो है उसमें शेफ यानी तिनके, जो उससे हमें अलग करना है। तो यहाँ पोएट बता रहे हैं, पोएट ए के रामानुजन बता रहे हैं आपका क्लास 9 के बच्चों को कि जो प्रोसेस है विनोइंग का, द विंड गॉड विनोज, जो विंड गॉड है, जो हवा विंड के जो भगवान है वो विनो कर देते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और जो कमजोर हैं उनको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। उनको क्रश करना मतलब उनको कुचल देना, उनको दबा देना, उनको दबा देते हैं। यानी उसकी विंड की शक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि जो कमजोर है वो उसके आगे टिक नहीं पाता, वो क्रश हो जाता है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, और यहाँ गॉड वर्ड आया है इसीलिए यहाँ पर उसको फिर ही से, ही प्रोनाउन से रेफर किया गया है। तो जो विंड गॉड है वो नहीं सुनेगा, ही वोंट डू, वो नहीं करेगा जो आप उससे कहेंगे, व्हाट यू टेल हिम, बल्कि उसे वो वही करेगा जो उसे करना है। यानी उसके आगे वीक और फ्रेल जो लोग हैं वो टिक नहीं पाएंगे, वो क्रश हो जाएंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब आगे पोयम का जो मूड है वो चेंज हो रहा है। यहां तक डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तबाही और बर्बादी की बात हो रही है। अब आगे पोएट आपसे, क्लास 9 के बच्चों से अपील कर रहे हैं, समवॉट ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप अभी कमजोर हैं और इस हवा के आगे टिकने योग्य नहीं है। इस हवा के बहाव में आप भी बह जाएंगे, आप उसके सामने रुक नहीं पाएंगे। और जो विंड गॉड है वो आपकी नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन अब पोएट आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपको ताकतवर बनाना चाहते हैं, और आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये जो विंड है इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो और आप इसको झेल सकें, आप इसका सामना कर सकें, आप फ्रेल ना रहें, आप कमजोर गिरने वाले ना रहें। तो आगे वो कहते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। तो बच्चों आगे आओ और कैसे बनो, बिल्ड स्ट्रांग होम्स, अपने घरों को स्ट्रांग बनाओ, शक्ति ताकतवर बनाओ। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और अपने जो होम से, घरों के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उनको फर्मली, उनको अच्छी तरह से बंद करो ताकि विंड उसके अंदर, ये जो स्ट्रांग विंड है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने बॉडी को, अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, फर्म बनाओ, पक्का बनाओ। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी कैसा बनाओ, पक्का बनाओ। स्टीड फास्ट का मतलब भी है फर्म, पक्का।
अपने हृदय को भी मजबूत करो, अपने बॉडी को भी मजबूत करो, अपने घरों के डोर्स दरवाजों को भी पक्का करो, अच्छी तरह बंद करो और मेक स्ट्रॉन्ग हाउस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स और अपने घरों को इतना ताकतवर बनाओ कि वो इस डिस्ट्रक्टिव विंड के आगे खड़े रह सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि इफ यू विल डू दिस, इफ यू विल ट्राई फॉर ऑल दीज, ये जो 4 लाइन्स हैं जो अभी आपने पढ़ी, अगर आप इसमें दिए गए निर्देश के अनुसार काम करेंगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो ये जो विंड है ये आपकी फ्रेंड बन जाएगी, ये आपको नुकसान, आपको चोट, आपको घात नहीं पहुंचाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। यहाँ पोएट ए के रामानुजन बता रहे हैं कि विंड किसको ब्लो कर देती है, किसको उड़ा के ले जाती है? वीक फायर्स को, ऐसी आग, ऐसी ज्वाला जो कमजोर है। यानी गीली लकड़ी है और यदि उसमें आग जल रही है तो उसको ये जो विंड है ये ब्लो कर देगी, उसको उड़ा के ले जाएगी। उसके आगे, स्ट्रॉन्ग विंड के आगे, ये जो वीक फायर है, कमजोर आग है, ये रुक नहीं पाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। और जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं? वो स्ट्रॉन्ग फायर जो होती है, जो तेज वाली, जो ताकतवर आग होती है, यानी जिस आग में ऊंची ऊंची लपटें होती हैं, उसको वो और फैला देती है, उसको वो रॉर करती है एंड फ्लरिश करती है। फ्लरिश का मतलब होता है उसको संपन्न करती है, उसको बढ़ा देती है। यानी स्ट्रॉन्ग फायर के ऊपर विंड का असर नहीं होता। विंड का असर, वो विंड किसको ब्लो कर देती है, किसको उड़ा के ले जाती है? वीक फायर को, कमजोर को। यहाँ पर यह जो वर्ड फायर आया है ये हमारे जीवन के लिए आया है कि यदि हम वीक होंगे, कमजोर होंगे तो हम पर इस तूफान का असर होगा और ये हमें क्षति पहुंचाएगी। लेकिन यदि हम स्ट्रांग होंगे, हमारी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो ये जो गॉड, विंड गॉड है, इसका असर हम पर नहीं होगा, बल्कि ये हमें और स्ट्रांग बना देगी और ताकतवर बना देगी और जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना हम आसानी से कर सकेंगे। His friendship is good। और यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो विंड से फ्रेंडशिप करेगा वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि विंड जो है वो हमें कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना सिखा देगी। We praise him every day। अब यहाँ लास्ट वाली लाइन में बताया गया है प्रेज करना, यानी उसकी प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना। तो हम इस विंड गॉड की को प्रेज करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं एवरी डे, प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि ये हमारे, इसकी फ्रेंडशिप जो है वो हमारे लिए अच्छी है, गुड है, ये हमको फ्लरिश कर देगी। यदि हम स्ट्रॉन्ग फायर जो होगी, जो विंड होगी, वो स्ट्रॉन्ग फायर को, यानी हम अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमको फ्लरिश करेगी, हमको और आगे स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करेगी। तो बच्चों, ये जो विंड पोएम है ये आपकी लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है, एक नमूना है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कठिनाइयां, मुश्किलें आएंगी, तो उनका सामना करने के लिए, उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि आप कमजोर होंगे, फ्रेल होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप गिर जाएंगे, आप ढह जाएंगे, आप मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकतवर होंगे, तो क्या होगा? आप इन कठिनाइयों का, इन मुश्किलों का सामना आसानी से कर लेंगे और ये जो विंड है, इसका जो प्रेशर है, वो आपको छू के निकल जाएगा। आप नहीं गिरेंगे, आप क्रम्बल नहीं होंगे और बल्कि आप आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करने के काबिल हो जाएंगे। यानी आने वाले समय में, फ्यूचर में आप और बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी चाइल्डहुड से, बचपन से यंग एज में, और यंग एज से लेके मिडिल एज, और मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे आप इनका सामना करते करते इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग इनफ हो जाएंगे कि ये जो
ये जो तूफान है, ये जो विंड है, तूफान समझ लीजिए, इनका आपके जीवन पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको कविता और उसका अर्थ समझ में आया होगा। कठिन शब्दों को आपको लिखते चलना है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर आपके टीचर से चेक करवाना है। ये जो पिक्चर्स मैंने आपके लिए चूज किए थे, उम्मीद है कि आपको इसके थ्रू वोकैबुलरी समझ में आएगी। यू कैन सी दिस पिक्चर, जब विंड स्ट्रांग होती है, तेज होती है, तो कैसे ये वुड्स, ये जंगल यानी पेड़ नीचे गिर जाते हैं, इंसान भी उसके सामने नहीं टिक पाते और घरों की छतें, रैफ्टर्स और डोर्स और विंडोज सब टूट जाते हैं। लेकिन यदि हम स्ट्रांग होंगे, ताकतवर होंगे, तो विंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी मुश्किलें हमारा कुछ भी नहीं ले पाएंगी, बल्कि हमें और स्ट्रांग बना देंगी। अब यहाँ ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब है मेकिंग फन ऑफ, यानी किसी का मजाक बनाना। रैफ्टर्स का मतलब है स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, कच्चे मकानों में छत जब डालते हैं तो कवेलू या शीट्स की, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बीम्स लगाते हैं, स्लोपिंग बीम्स। लकड़ी की या लोहे की होती हैं, उन्हें रैफ्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विनो, विनो का मतलब है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। ग्रेन को, अनाज को हस्क से यानी उसके भूसे से हवा के प्रेशर के थ्रू अलग करना, यानी सेपरेट करना। आगे चलते हैं। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। Here is question 1 before you. What are the things the wind does in the first stanza? देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में विंड ने क्या काम किए थे, उनका यहाँ पर आपसे वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू इसको मेमोराइज कराने की कोशिश करी है। आप इमेजिन कीजिए कि विंडो और विंडो के शटर्स को ब्रेक किया है। नेक्स्ट आप इमेजिन कीजिए पेजेस को स्कैटर किया है, बुक्स को थ्रो किया है। ये 3 काम हमारे फर्स्ट स्टेंजा में बताए गए हैं। अब हम इसको सेंटेंस फॉर्म में पढ़ेंगे। द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, विंडो के जो दरवाजे हैं उनको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, कागजों को इधर उधर फैला देती है। एंड थ्रोज डाउन द बुक्स, और किताबें ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे रखी हुई हैं, उनको थ्रो कर देती है, फेंक देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। और क्या काम करती है, जो बुक्स थी, किताबें, उनके जो पन्ने थे उनको टीयर करना यानी उनको फाड़ देना। हवा के प्रेशर से किताबें जब गिरेंगी तो उनके पन्ने भी फट जाएंगे। एंड लास्टली इट ब्रिंग्स रेन, और जो विंड है वो बारिश भी लेकर आती है। उसके साथ फाइनली फिर बारिश आने लगती है। तो यू कैन राइट दिस इन पॉइंट्स ऑल्सो, आप इस उत्तर को पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, breaks the doors of the windows. Second, scatters the papers. Third, throws down the books. Fourth है tears the pages of the book. And fifth work is it brings the rain. ये बारिश को भी लेकर आती है। Next question, you can see this. The ladies are winnowing the grain. यहाँ पे देखिए महिलाएं ये सुपड़ा है और इसके माध्यम से ये ग्रेन को, अनाज को हस्त से अलग कर रही हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, आपको खुद करना है। Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या आपने कभी किसी को खेतों में या घर में अनाज को विनो करते हुए देखा है? What is the word in your language for winnowing? आपकी भाषा में winnowing के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? What do people use for winnowing? और लोग winnowing के लिए, फटकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? Give the words in your language if you know them. आपकी लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में इस winnowing के काम के लिए जो शब्द यूज किया जाता है और इसके लिए जो साधन यूज किया जाता है, आपको वो अपनी भाषा में लिखना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द हैं बेटा इस कार्य के लिए। आपको अपने क्षेत्र का प्रचलित शब्द और उसके लिए यूज किए जाने वाले साधन का नाम लिखना है। फिर भी मैंने आपके सामने आंसर लिखा है। यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, शेफ एंड डस्ट फ्रॉम द फाउंड इन ग्रेन्स देयर। इट इज कॉल्ड बरसाना।
कई क्षेत्रों में इसे बरसाना कहते हैं। लोग इस लेडीज को हमने देखा है अधिकतर घरों में, गांव में महिलाएं ये काम करती है। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉ। लोग इसको क्यों करते हैं? अनाज में से तिनके और डस्ट यानी धूल को अलग करने के लिए इस कार्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? कवि क्या कहता है कि जो विंड गॉड है वो क्या चीज विनो कर देते हैं, क्या चीज सेपरेट कर देते हैं? द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। ऑल द थिंग्स अवेलेबल, सारी चीजें जो होम यानी घर पर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उन सब को विनोइंग गॉड जो है, विंड गॉड जो है वो विनो कर देते हैं, उड़ा के ले जाते हैं। हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? हम विंड को अपना फ्रेंड, अपना मित्र कैसे बना सकते हैं? ये हमको निर्देश दिए हैं कवि ने कि विंड हमारी दोस्त कैसे बनेगी। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कवि कहते हैं, कवि सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फर्मली, और उसके जो दरवाजे हैं उनको अच्छे से फिक्स करना होगा, अच्छे से बंद करना होगा। टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, जिसके बाद हम विंड को अपना मित्र बना लेंगे, यानी उसका प्रभाव हमारे घरों और उसके दरवाजों पर नहीं होगा। मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ। यहाँ पर घर और दरवाजे, खिड़कियां तो एक उपमा दी गई है, एक सिंबॉलिक यूज है उनका। वास्तव में द पोएट वांट्स अस टू बी दिस मच स्ट्रॉन्ग। कभी हमको इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि हम फ्यूचर में डिफिकल्टीज का सामना कर सकें, कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें और हम हार नहीं माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? अब अंतिम 4 पंक्तियां जो कविता की हैं उनका क्या तात्पर्य है आपके लिए? The last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat. बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है कि जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं वो हमको यह संदेश देती हैं। कन्वे करना यानी संदेश देना, मैसेज मतलब संदेश और कन्वे मतलब देना। तो वो लास्ट की जो 4 लाइन से हमें यह मैसेज कन्वे करती है दैट दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड एंड लैक कॉन्फिडेंस। दोज मतलब वह व्यक्ति, वह लोग जो कि अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड नहीं है, उनका जो संकल्प है वो दृढ़ नहीं है, एंड लैक कॉन्फिडेंस और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, आत्मविश्वास, और लैक यानी कमी। तो ऐसे लोग जो कि दृढ़ संकल्प की शक्ति नहीं रखते और आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी है, फेस डिफीट। डिफीट यानी होता है हार, जीवन में हार का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑब्स्टेकल। और आगे पोएट बताते हैं कि एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स, और ऐसे लोग जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में टारगेट सेट करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सेट करना यानी निर्धारित करना, फिक्स करना, एंड मेक सिंसियर एफर्ट, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिंसियर यानी ईमानदारी से एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। आर नॉट डिस्टर्ब्ड, ऐसे लोग बाय एनी ऑब्स्टिकल, एनी ऑब्स्टिकल किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी भी बाधा से डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो बच्चों यही काम आपको अपने जीवन में करना है। एक्चुअली जो ये पोएम है, ये पोएम आपको आपके लाइफ के लिए टारगेट सेट करने के लिए आपकी पुस्तक में दी गई है कि यू आर इन 9th क्लास, आप 9वीं कक्षा में हैं। सेट अ टारगेट इन योर लाइफ, आपके जीवन में एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, एंड देन ट्राई टू अचीव। उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स कीजिए, उसके लिए लगन से मेहनत कीजिए, एंड देन नोबडी विल डिस्टर्ब यू। कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधा आपको आपके इस टारगेट को अचीव करने में डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। आप टारगेट जरूर अचीव करेंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे। हाउ कैन यू से दैट द पोएट ऑफ द पोएम विंड इज अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड?
आप कैसे कह सकते हैं कि इस पोयम के जो पोएट हैं वो मनुष्य जाति के बहुत बड़े प्रेमी है, लवर हैं, मानव जाति से उनको बहुत प्रेम है? आइए उत्तर देखते हैं। The poet wants to make people strong at hearts. His desire is that they should be bold enough to face the challenges of life. कवि मनुष्य को दिल से, हृदय से स्ट्रांग बनाना चाहता है और वह चाहता है कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, हमारी इच्छाएं, His desire है, कवि की इच्छा यह है कि वो मनुष्य को इतना स्ट्रांग बना दे कि वो चैलेंजेस को, लाइफ की जो चुनौतियां हैं उनको आसानी से उनका सामना कर ले। When we have a strong houses, we can protect ourselves from the angry wind. जब हमारे घर स्ट्रांग होंगे तो नाराज विंड से हम उन्हें बचा सकेंगे। In the same manner, when we are strong at hearts, उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिल से, हृदय से स्ट्रांग होंगे, we can face the challenges of life, तो हम जीवन की चुनौतियों को आसानी से सह सकेंगे। Only the weak persons are defeated by the problems of life. और जो कमजोर लोग होते हैं वही लोग जो हैं वो डिफीटेड यानी हराए जाते हैं by the problems of life. यानी कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन कमजोर लोग जो होते हैं वो उनसे हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो द पोएट इज अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड। जो कवि है वो मनुष्य का बहुत बड़ा प्रेमी है, वो मनुष्य जाति को इतना स्ट्रांग बनाना चाहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको हरा नहीं सके, उसको डिफीट नहीं दे सके।